सृष्टि ने अनजाने में ही सही पर रुद्रा के सीने में अपना सिर रख दिया। वो काफ़ी थका हुआ सा महसूस कर रही थी। काफ़ी रोने की वजह से उसे नींद भी आने लगी थी। रुद्रा के सीने में सिर रखकर उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद किया ही था कि रुद्रा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सुनो, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हम यहाँ से अपने नए घर में चलेंगे। रुद्रा की बातें सुन सृष्टि की नींद जैसे उड़ सी गई। उसे याद आया कि कल तो वो हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जाने वाली है। रुद्रा ने उसके सिर को प्यार से चूमते हुए कहा, अब तुम्हें कमरे में कैद नहीं रहना पड़ेगा। रुद्रा की बातें सुन सृष्टि ने अपनी पकड़ उसके शर्ट पर कस दी। वह डर गई थी कि अगर रुद्रा को पता चल गया कि वह उससे दूर जा रही है तो रुद्रा उसके परिवार के साथ कुछ गलत ना कर दे। सृष्टि की सांसें एक बार फिर तेज हो गई थी कि किसी ने उसका डोर नॉक किया। आवाज़ सुनते ही सृष्टि झट से रुद्रा से दूर हो गई, जिससे रुद्रा को थोड़ी बहुत चिढ़ तो महसूस हुई। इधर बाहर से सृष्टि की माँ बाहर से आवाज़ देते हुए कहा, सृष्टि, दरवाज़ा खोलो, हम हैं। अब तो रुद्रा भी उठकर बैठ गया। वह उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि सृष्टि उसे धीरे से पूछी, कहाँ जा रहे हो आप? रुद्रा ने जवाब दिया, तुम्हारी मम्मी दरवाज़ा खटखटा रही है, खोलने जा रहा हूँ। सृष्टि ने रुद्रा को आंख दिखाते हुए कहा, नहीं, आप यहाँ आइए मेरे साथ। सृष्टि ने रुद्रा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में ले गई। जाइए आप यहाँ से। पर रुद्रा ने सृष्टि की बात नहीं मानी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तुम अपनी मम्मी से बात करके उन्हें वापस भेजो। इधर रुद्रा अपनी जीत पर अड़ा हुआ है और वहाँ सृष्टि की मम्मी लगातार दरवाज़ा नॉक कर रही थी। अब तो सृष्टि रुद्रा को छोड़ झट से दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही शारदा जी ने पूछा, क्या कर रही थी तुम? हम कब से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सृष्टि ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, हम बाथरूम में थे। शारदा जी अंदर आकर बेड पर बैठते हुई बोली, दरवाज़ा बंद कर दो, आज हम यहाँ तुम्हारे साथ ही सोएंगे। सृष्टि ने अपनी मम्मी की बातें सुन लगभग चिल्लाते हुए कहा, जी? इस बार सृष्टि की मम्मी ने उससे फिर से कहा, जाओ दरवाज़ा बंद कर दो। सृष्टि ने उनकी बात मानते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और उनके पास बेड पर आकर बैठ गई और उसकी नज़र अभी भी बालकनी पर थी। उसे डर था कि अगर उसकी मम्मी को ये बात पता चल गया कि रुद्रा कमरे में ही है तो ये बात उसके पापा को पता चलने में देर नहीं लगेगी। फिर उसके पापा पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। सृष्टि अपनी सोच में गुम थी कि शारदा जी एक बार फिर आवाज़ देते हुए, सृष्टि, कहाँ खो गई तुम बेटा? कब से आवाज़ दे रहे हैं। सृष्टि बेड से उठी और बालकनी की तरफ बढ़ते हुए बोली, कहीं नहीं मम्मी, कहिए आप क्या कह रही थी। शारदा जी सृष्टि की तरफ पीठ करते हुए बेड पर लेट गई और उन्होंने कहा, सृष्टि, तुम अपने पापा को गलत मत समझना। तुम नहीं जानते हो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद उन्हें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सब तुम पर ही उंगली उठा रहे थे। सृष्टि ने अपनी मम्मी की तरफ देखा, फिर बालकनी में झांक कर देखा कि अब वहाँ रुद्रा नहीं था। सृष्टि ने राहत की सांस ली और जैसे ही मुड़ी कि रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सृष्टि अचानक से हुई इस हरकत पर डर से ठिठक कर रह गई। यहाँ शारदा जी की बातें कंटिन्यू थी, सृष्टि, ये समाज बहुत बुरा है बेटा, कुछ भी हो जाए पर ये हमेशा लड़की को ही दोषी मानता है। सृष्टि उनके किसी भी बात को नहीं सुन रही थी क्योंकि पर्दे के पीछे खड़े रुद्रा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। सृष्टि का चेहरा मारे डर के सफ़ेद पड़ चुका था। उसने धीरे से रुद्रा से कहा, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से इस तरह से ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जिस पर रुद्रा ने कहा, क्यों क्यों ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हारे पास हूँ तो इसमें बुराई क्या है। यहाँ शारदा जी को काफ़ी देर तक सृष्टि से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पलट कर देखा। सृष्टि, तुम बोल ही रही होती है कि शारदा जी सामने की नज़ारे को देखकर चुप हो जाती है। सृष्टि बालकनी के डोर के पास पर्दे में छुपकर खड़ी हुई थी। कमरे में रोशनी बहुत ही कम होने की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह उठकर बैठ गई और सृष्टि से कहा, वहाँ क्या कर रही हो तुम? यहाँ आओ और बालकनी का दरवाज़ा खुला रहने दो, हवा अच्छी आ रही है।
यहाँ पर्दे के पीछे रुद्रा सृष्टि को जकड़ कर खड़ा हुआ था। वो तो शुक्र है कि पर्दे का रंग गहरा था, जिससे शारदा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। वहीं सृष्टि अपनी मम्मी की बातें सुन कुछ घबराते हुए बोली, हाँ मम्मी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बस इसीलिए तो यहाँ खड़ी हूँ। सृष्टि की मम्मी अपनी जगह से उठी तो सृष्टि की जैसे सांसें ही थम गई। उसने धीरे से रुद्रा से कहा, अब जाइए यहाँ से, मम्मी इसी तरफ आ रही है। पर रुद्रा वहाँ से जाने की बजाय सृष्टि की पीठ को चूमने लगा। उसकी ऐसी हरकत से सृष्टि जड़ सी हो गई। सृष्टि की मम्मी उसकी तरफ न आकर बाथरूम चली गई। सृष्टि ने अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी और रुद्रा की तरफ मुड़ते हुए उसे गुस्सा करते हुए उससे कहा, अभी मम्मी देख लेती तो, आप जाइए यहाँ से। रुद्रा ने सृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बालकनी में खींच लिया और वहाँ उसे बॉल से सटाकर उसके होठों को, फिर बारी बारी से उसकी आंखों को चूमने लगा। उसके बाद उसकी नाक और थोड़ी, फिर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमकर उससे दूर हो गया। सृष्टि कुछ देर बाद बंद आंखें खोली तो उसने देखा कि रुद्रा उसके सामने था ही नहीं। ये देख सृष्टि आगे बढ़ी और नीचे झांक कर देखा तो रुद्रा नीचे उतर चुका था। सृष्टि ने अब एक गहरी सांस ली। रुद्रा उसे फ्लाइंग किस देते हुए कार में जा पहुंचा। उसकी ऐसी हरकत पर सृष्टि ने मुस्कुरा दी। अभी सृष्टि ठीक से मुस्कुराई भी नहीं थी कि वहाँ शारदा जी आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, सोना नहीं है? कल सुबह जल्दी निकलना भी है। यह सुन सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों जाकर अपनी जगह लेटते हैं। कुछ देर बाद शारदा जी की तो आंखें लग जाती है, पर सृष्टि, उसकी तो जैसे नींद ही उड़ चुकी थी। वह इस तरह बहुत ही बेचैन हो रही थी। रुद्रा की बातें, उसका प्यार से गले लगाना, अभी उन दोनों के बीच हुए केस को याद करते हुए सृष्टि की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल में दर्द उठने लगा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुद्रा की यादों में क्यों घिरती जा रही है। वो बालकनी में फिर से आई और उसी तरफ देखने लगी जिस तरफ से रुद्रा नीचे उतर कर गया था। सृष्टि रुद्रा की आवाज़ सुनना चाहती थी, फिर से उसे अपने सामने देखना चाहती थी। जब वह अपने बढ़ते जज्बातों पर काबू न पा सके तो वहीं बैठकर रोने लगी। उसने रोते हुए अपने सिर को पकड़ लिया और खुद से कहने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी नज़र बस उसे ही देखना चाहती है? मेरे दिलो दिमाग में बस उसी का ही ख्याल क्यों रहता है? क्यों नहीं, आज के बाद मैं फिर कभी उन्हें याद नहीं करूँगी। अपनी ही कही हुई बातें सुन सृष्टि फिर से रोने लगी। शायद कुछ नए ही एहसास उसके दिल में पनपने लगे थे, जिनका उन्हें कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा था। और ये तब से हुआ जब अनिल जी ने रुद्रा के मरने की बात कही, जो सृष्टि के दिल में तीर की तरह जा लगी। यहाँ रुद्रा अपने घर वापस आया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। उसे आता देख शंकर ने उसे कहा, क्यों, क्या हुआ, भगा दिया तेरी बीवी ने तुझे? शंकर की बातें सुन रुद्रा वहीं रुक गया और उसके पास आकर बैठा और बैठते ही शंकर का बना बनाया पैक गटक लिया। शंकर ने रुद्रा को देखते हुए कहा, मजनू बन गया है तू, और कुछ नहीं। इस पर रुद्रा ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे उससे हद से ज़्यादा वाला इश्क है, पर वो है कि समझते ही नहीं है। शंकर ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे शेर, तू लगा रहे, एक ना एक दिन वो तेरे प्यार को जरूर समझेगी। शंकर की बातें सुन रुद्रा ने उसे घूरा और समझ गया कि आज भाई फुल टून है, वरना तो शंकर अभी लेक्चर दे रहा होता कि उसने गलत किया, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। रुद्रा ने शंकर की ओर देखते हुए पूछा, पर वो कब समझेगी भाई? शंकर ने एक पेग रुद्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तू तबाह हो गया है मेरे भाई, अब तू पीछे मत हटना, अब तो जमकर इश्क कर, मजबूर कर दे अपनी महबूबा को अपने इश्क के समंदर में डूबने को। कहते हुए शंकर ने रुद्रा को गले से लगा लिया और गले लगा हुआ बोला, तू अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा, भाईजान के दुनिया से दूर। रुद्रा ने शंकर की बातें सुन उसे अलग होता हुआ उसकी आंखों में देखा कि शंकर की आंखों में आंसू थे। रुद्रा, तुझे छोड़कर? क्या इसीलिए मैंने तुझे दोस्ती की थी? शंकर ने रुद्रा को खुद से दूर करता हुआ कहा, नहीं रुद्रा, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू जा यहाँ से, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। रुद्रा ने शंकर को उसके कमरे तक ले जाते हुए कहा,
तुझे चढ़ गई है भाई, सुबह बात करेंगे। रुद्रा ने शंकर को उसके बेड पर लेटा दिया और खुद बैठकर शराब पीने लगा। वैसे भी आज रुद्रा का मूड कुछ ठीक नहीं था। आज वो जिस भाईजान का इंतजार कर रहा था वो आज भी नहीं आया। ये उसकी चाल थी या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, ये किसी को मालूम नहीं था। पर रुद्रा की सोच से वो कई गुना शातिर था। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर। बट डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि एपिसोड को पढ़ने के बाद कोई कमेंट क्यों नहीं करता है? आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? जो भी है वो कमेंट में बताएं प्लीज़। एपिसोड को पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। साथ ही कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।